क्या 2025 रियल एस्टेट का साल है? क्या 2025 में हमें प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए? क्या 2025 में हमें प्रॉपर्टी सेल करनी चाहिए? आपके इस तरह के सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के आए, आपके यही सवाल थे कि 2025 में रियल एस्टेट की मार्केट में क्या होगा। एक डिटेल वीडियो उसके ऊपर बना रहा हूँ अपने एनालिसिस करके। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फायदा होगा। देखें, पॉइंट ये है कि प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की मार्केट 2 साल से बड़ी एक कशमकश का शिकार है। रियल एस्टेट की मार्केट बिल्कुल डाउन हुई हुई है पिछले 2 साल से। उसकी दो बड़ी अहम वजूहात हैं पाकिस्तान के अंदर। पहली वजह यह है, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई चला गया था, जिसको हम शरह सूद कहते हैं। जनवरी 2022 में ये इंटरेस्ट रेट 9.7% था और आज जनवरी 2025 में ये 13% पे है। इसके जो बीच का अरसा है, ये 2 साल का जो अरसा है, आपका इंटरेस्ट रेट 22% तक गया। अब वजह क्या है? वजह यह है कि जब बैंक आपको इतना एक्सट्रीम इंटरेस्ट देता है तो लोग मार्केट से पैसा निकाल के बैंक्स में एज ए सेफ इन्वेस्टमेंट, एज ए सेफ कह लें आप कि अपनी पैसों को सेव करने के लिए वो बैंक में पैसा रखते हैं और उसके इंटरेस्ट खाते रहते हैं, क्योंकि उनको मार्केट में चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि इंटरेस्ट रेट इतना हाई हो गया था कि पाकिस्तान के बैंक्स के अंदर ट्रिलियंस ऑफ रुपीस लोगों ने डिपॉजिट करा दिए और उसका इंटरेस्ट खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री नहीं, इनफैक्ट सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि लोगों ने पैसा अपना बैंक्स के अंदर स्टोर कर दिया। सबसे पहली वजह ये थी। दूसरी वजह, टैक्सेस का हाई होना। प्रॉपर्टी टैक्सेस को बहुत हाई कर दिया गया करंट गवर्नमेंट की तरफ से। पॉलिटिकल कंडीशंस हमेशा याद रखिएगा, रियल एस्टेट के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस अगर अच्छे होते हैं तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रीज अच्छा चल रही होती हैं, लेकिन पॉलिटिकल कंडीशंस अगर डिस्टर्ब होते हैं तो इंडस्ट्रीज भी डिस्टर्ब होती हैं। हमारे ऊपर आईएमएफ जैसी तलवार जो है वो बड़े अरसे से लटक रही है, और अल्लाह करे कि हमारी एज सुन एज अर्लियस्ट इस तलवार से जान छूट जाए, क्योंकि जब तक ये आईएमएफ जैसी तलवार हमारे सर पे लटक रही है तो हम एक कठपुतली की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो जो कहता है हम कर देते हैं। और यही चीज़ हुई कि टैक्सेस को हाई करने की जो तजावीज़ थी वो आईएमएफ ने दी, और उन टैक्सेस को हाई कर दिया गया बगैर को सोचे समझे कि मार्केट में उसका क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि आईएमएफ आपको ये कहता है, एफबीआर को ये कहता है कि जी आपका टैक्स सिस्टम अच्छा नहीं है, आप टैक्स कलेक्शन उस तरह की नहीं करते जिस तरह की आपको करनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी टैक्सेस को बढ़ा दो। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़े हैं तो बायर और सेलर दोनों डिस्टर्ब हो गए। जो बायर था उसके ऊपर भी टैक्स, जो सेलर था उसके ऊपर भी टैक्स। तो पॉइंट क्या हुआ कि टैक्सेस की इतनी बम्बार हुई कि लोग डर गए प्रॉपर्टी बेचने से भी और लेने से भी। 2025 की जनवरी में सबसे पहली बड़ी खुशखबरी ये आई कि गवर्नमेंट को भी ये चीज़ पता लग गई है कि रियल एस्टेट इज द बापू इंडस्ट्री ऑफ एवरी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान स्पेशली। कि पाकिस्तान में एवरीवन इज डूइंग रियल एस्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम एक कंपनी खोल के बैठे हुए हैं, एक ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, वी आर डीलिंग डायरेक्टली इन दिस मार्केट। एक आप कह लें कि चौथे स्केल का भी अगर कोई बंदा है ना, तो उसने भी कोई ना कोई प्लॉट लिया हुआ है, उसने भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसने भी कोई ना कोई फाइल ली हुई है। तो एवरीवन इज डूइंग रियल एस्टेट इन पाकिस्तान डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ये फर्क है। तो पॉइंट क्या है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पाकिस्तान में लोगों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मेरी ये सजेशन है हर गवर्नमेंट को, करंट गवर्नमेंट को भी, आने वाली गवर्नमेंट को भी, कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर जितनी आसानियां पैदा करेंगे, आप देखिएगा कि पाकिस्तानी मार्केट में जॉब्स क्रिएट होंगी, पैसा लिक्विडेट होगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे। ये मैं आपको दावे से बात कह सकता हूँ। और मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं 2022 से पहले का एनालिसिस देख चुका हूँ कि 2022 से पहले जिस टाइम कोविड हुआ और उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक लेवरेज दे दिया कि जी आप इन्वेस्ट करें, टैक्सेस खत्म कर दिए गए, तो लोगों ने पैसा एक इतना बड़ा बूम रियल एस्टेट की मार्केट में उस टाइम आया। तो पॉइंट क्या है कि ये दोनों चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं 2025 में, इंटरेस्ट रेट भी और प्रॉपर्टी टैक्स भी। जब ये दोनों चीज़ें बेहतर होंगी, इसमें डिक्रीज आएगा, तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी बेहतर हो जाएगी। अब पॉइंट ये है कि आपने क्या करना है। अगर आप परचेजर हैं और आप सेलर हैं, अगर आप परचेजर हैं,
आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, दिस इज़ अ वेरी राइट टाइम टू परचेज। इस सबसे अच्छा टाइम है कोई भी चीज़ परचेज करने का। हो क्या रहा है, आप मार्केट में फुलिश किस्म की ऑफर्स दे रहे हैं, ठीक है। कोई ज़रूरतमंद ऐसा ज़रूर बैठा हुआ है जो आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करता है। तो पॉइंट क्या हो रहा है कि एक ऐसी चीज़ आप परचेज कर लेते हैं जो आपको मार्केट वैल्यू से कम में मिल जाती है, क्योंकि इस टाइम मार्केट में परचेजर नहीं है, बड़ा लिमिटेड सा परचेजर है। जब लिमिटेड सा परचेजर है तो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस बहुत सारी हैं, और जब डिफरेंट ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं, परचेजर कम होता है, तो आपको चीज़ अच्छी मिल जाती है। इफ़ यू आर परचेजर, दिस इज़ अ वेरी राइट टाइम टू परचेज द प्रॉपर्टी। लेकिन प्रॉपर्टी वो बाय करनी है जिसकी फिजिकली प्रेजेंस हो। वो प्लॉट हो, मौके पे मौजूद हो, वो घर हो, मौके पे मौजूद हो, वो कोई प्लाजा हो, मौके पे मौजूद हो, वो कोई दुकान हो, मौके पे मौजूद हो। अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज या अनडेवलप्ड सोसाइटीज पे अभी मैं आपको मशवरा नहीं देता कि आप इस टाइम उनके ऊपर इन्वेस्ट करें, और अगर आपने करना भी है तो आपने बहुत देखभाल के करना है। डेवलपमेंट बहुत महंगी हुई हुई है। अच्छे से अच्छा डेवलपर इस टाइम कानों को हाथ लगा रहा है कोई भी चीज़ डेवलप करने के लिए, लेकिन जो अच्छा डेवलपर है वो इसको डेवलप करके रहता है। ऐसा नहीं है कि वो डेवलप नहीं करता, वो डेवलप करता है। उसको अपनी प्रोफाइल, अपनी पोर्टफोलियो का एक बहुत एक्सट्रीम एहसास होता है। तो आपने अगर अंडर डेवलप सोसाइटी की तरफ जाना है या न्यू सोसाइटी की तरफ जाना है तो उसके डेवलपर की आपको बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। अब आ जाएं, अगर आप सेलर हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि थोड़ा सा और सब्र कर लें। अगर आपको अपनी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है प्रॉपर्टी बेचने की, या कोई बहुत आप मजबूर नहीं हैं, तो मेरा आपको मशवरा है कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करें। रमज़ान के बाद आपको साइड इफ़ेक्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, कि रियल एस्टेट मार्केट में होने क्या जा रहा है। और अगेन जो मेरी प्रोडिक्शन है दैट इज़ कि लोग भरे बैठे हुए हैं पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे कुछ हालात बेहतर होते हैं तो एक बड़ी एक्सट्रीम किस्म का प्रॉपर्टी के अंदर मैं बूम देख रहा हूँ इस साल। तो आप अगर परचेज़र हैं तो फ़ायदा उठाएं, अभी परचेज़ करें। और अगर आप सेलर हैं तो जिस टाइम बूम आए तो आप उस टाइम फ़ायदा उठाएं, ताकि आपको चार पैसे मज़ीद अच्छे मिल जाएं। सो दिस इज़ एक्चुअली द वीडियो। आपके प्यार का, आपके मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करें ज़रूर, सजेशन कोई देना चाहते हैं ज़रूर दें, कोई सवाल पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछें। और मुझे किसी का सजेशन या किसी का सवाल अच्छा लगेगा तो मैं उसका ज़रूर आंसर भी करूँगा, और आपकी इस तरह अपने एक्सपीरियंस के थ्रू रहनुमाई करता रहूँगा रियल एस्टेट मार्केट के अंदर कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। Thank you so much for watching my video. See you in the next video, inshallah.